सो जो सेकेंडरी मार्केट में, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में जब हम जा रहे होते हैं, सो पहले जब हम फ्रेश सेल में जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास 3 लोग होते हैं जिसको आप जज कर रहे होते हैं, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज रीसेल में भी, जो अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी की हैं, अच्छे लेटेस्ट भी हैं, मिड सेगमेंट के भी हैं, लो सेगमेंट के भी हैं। बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके ऑलरेडी वो बाय कर चुके हैं प्रॉपर्टी पर्टिकुलर गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव या कहीं पे भी, सो वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए बोल सकते हैं। ये चीज़ें भी आप देखें, बिकॉज डिस्काउंट कितना ही मिल जाता है या कितना ही इफेक्ट करता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 20-30 साल के लिए तो एटलीस्ट ले रहे होते हैं, तो 20-30 साल किसी भी प्रॉपर्टी में आप टाइम बिताते हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप 20 साल के लिए अगर डिवाइड करेंगे तो मंथली आपको ना पेनी अमाउंट लगेगा, वो डिस्काउंटेड अमाउंट। सो जो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके सलाहकार साथिया, एंड स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मिस्टेक्स वाइल चूजिंग द प्रॉपर्टी। सबसे पहले जब हम लोग चूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, या फिर हम सर्च करते हैं प्रॉपर्टी, हम गूगल पे डालते हैं, गूगल हमें ले जाता है यूट्यूब पे वीडियोस दिखाता है, या फिर गूगल एडवर्ड पे ले जाता है जहाँ पर कई चैनल पार्टनर्स ने लिस्टिंग की होती है, जो कि वेबसाइट नहीं होती है कंपनीज की। कई लोग ये सोचते हैं कि वो वेबसाइट है कंपनी की, यानी किसी बिल्डर की वेबसाइट है, पर वो एक्चुअली डेमो वेबसाइट होती है, यानी वो एक सब वेबसाइट बनाते हैं ताकि वो ऐसी लगे कि ये कंपनी की है, डोमेन है, लेकिन वो एक्चुअल में चैनल पार्टनर्स की होती है। फिर हम उस पर सर्च करते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है, क्या साइज है एंड ऑल, एंड देन वो इंक्वायरी रिसीव हो जाती है चैनल पार्टनर्स के पास। ये जो है जरिया, ये हम करते हैं। दूसरी चीज़, यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, जिसका भी लिस्टिंग पहले आ रहा होगा, जिसका वीडियो पहले दिख रहा होगा, उन 3-4 वीडियोस को आप लोग देखते हैं, एंड देन आप देखते हैं किसका आपको सही वीडियो लग रहा है, किसका आपको कनेक्ट हो रहा है, देन आप उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं। फिर साइड विजिट होती है, फिर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है, नहीं आती है, कोई और प्रॉपर्टी पसंद आती है। दिस इज द वे टू गो। ये तो हो गई शुरुआत वाली बात। अब आपने चूज किया, आपने देखा कि जो चैनल पार्टनर है, जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपका एडवाइजर है, मैं तो एडवाइजर बोल रही हूँ अपने आपको, बिकॉज मेरा नाम ही रियल एस्टेट सलाहकार है, सलाहकार सादिया है। बेसिकली जब हम चूज करते हैं चैनल पार्टनर को, तो हम ये नहीं देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। किसी भी चैनल पार्टनर को, जिसको भी आप चूज कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, उन्होंने रियल एस्टेट में कितने साल काम किया है, किस किस कंपनी, अगर वो कंपनीज में वर्किंग थे तो किस किस कंपनी में उन्होंने वर्क किया है, और अगर वो कंपनी में नहीं थे तो जिस भी बैकग्राउंड में थे, जिस भी स्कीम में थे, उसमें क्या उन्होंने एक्सपर्टीज है, उनकी थी, वो आप चेक कर सकते हैं। दैट आपको ये पता लगेगा कि रियल एस्टेट में भी वो एक्सपर्टीज आ रही है कि नहीं, या फिर जो भी चूज कर रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज आ रही है कि नहीं। ये एक जरिया है। प्लस जो भी चैनल पार्टनर को आप चूज कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड का बात इसलिए कर रही हूँ, बिकॉज क्या होता है कि हम चूज कर लेते हैं एंड वो ब्लैक लिस्टेड निकल आती है कई बार। जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हैं, वाइल गो टू बाय द प्रॉपर्टी, आप ब्रोकर या चैनल पार्टनर या एजेंट या फिर एडवाइजर या जो भी, जिनको भी आप चूज कर रहे हैं, उनका ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितना जो कमिटमेंट अपने क्लाइंट से किया है वो कितना फुलफिल किया है, या फिर जो कमिटमेंट वो ले रहे हैं बिल्डर के
से, सो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी से, तो वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी है, क्या पता एंड नंबर ऑफ बुकिंग्स, ज़्यादा नंबर ऑफ बुकिंग्स भी होती है, सो वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाती। या फिर ये होता है किसी भी बड़ी चैनल पार्टनर फर्म में सब ब्रोकर्स एडेड होते हैं, सो उसमें क्या होता है कि सब ब्रोकर आपको कर रहे होते हैं या फिर सब चैनल पार्टनर आपको कर रहे होते हैं कि हम दिलवा देंगे, हम इतना करवा देंगे, हम ये परसेंटेज दे देंगे, एंड फिर क्या होता है आपको बाद में पता चलता है कि ये तो किसी बड़ी कंपनी में इन्होंने लगाई थी बुकिंग, एंड देन वो फुलफिल नहीं हो पाती है कमिटमेंट। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ब्लैकलिस्ट अगर निकल गया, सो वो तो कंपनी में ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है, दैट मीन्स उसने किसी और चैनल पार्टनर का नाम लेकर आपकी बुकिंग लगा दी, अपने आप में नहीं लगाई अगर वो खुद चैनल पार्टनर जो है वो ब्लैकलिस्टेड है। सो आपको चीज़ें, या फिर रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रेरा में अगर रजिस्टर्ड है तो कितने साल से वो रजिस्टर्ड है, और रेरा में तो कहीं उसकी कोई कंप्लेन नहीं हुई है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप किसी चैनल पार्टनर के थ्रू आप जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी चैनल पार्टनर की बात। अब आ जाते हैं हम, जब हम बिल्डर चूज करते हैं, चाहे आप फ्रेश सेल ले लीजिए, फ्रेश सेल यानी फ्रेश लॉन्चेस जो चल रहे होते हैं, या फिर किसी भी रीसेल प्रॉपर्टी, यानी किसी आप किसी बायर के थ्रू जा रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है, रीसेल मार्केट कहलाती है। सो उसमें भी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डर की। बिल्डर का भी, जैसे मैंने चैनल पार्टनर का बताया, सो बिल्डर का भी आपको रेपो देखना चाहिए। रेपो इन द सेंस कि दैट डजंट मीन कि कंस्ट्रक्शन जो है उनका हो सकता है कंस्ट्रक्शन डिले हो गया है, या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई कमी आ गई ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू 3-4 महीने का जो स्टे लग जाता है हर साल, उसके वजह से। सो वो भी आपको देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों के वजह से क्या क्या चीज़ें लंबी जा रही है, स्टे लग रहा है, या जो भी हो रहा है। सो बिल्डर को हम जब चूज करते हैं तो अगेन हिस्ट्री, बैकग्राउंड चेक, ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है, रेरा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डाले हुए हैं, रेरा अगर अप्रूव्ड हुआ है, सो आपको रेरा की वेबसाइट पे दिख जाएगा कि क्या क्या उनका ज़मीन जो ली है उन्होंने, कितने में क्या किया है, उसका क्लीन है कि नहीं है प्रॉपर्टी, कहीं कोई और तो क्लेम नहीं कर रहा वो प्रॉपर्टी पे, या फिर बाउंड्री उसकी कब से हो रखी थी, कब उन्होंने लैंड ली थी, और कब उन्होंने अप्रूवल के लिए रेरा में दिया है, किस किस चीज़ का अप्रूवल के लिए दिया है। सो ये जो बारीकियां हैं ये आपको चेक करनी चाहिए। अब चाहे आप, ये जो चैनल पार्टनर का भी काम होता है कि ये बारीकियां जो हैं ये आपको बताई जाए। सो इफ इन केस वो नहीं बता रहे हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं या फिर न्यू लॉन्चेस हो रहे होते हैं, तो उसमें हमें करना होता है कि बुकिंग्स करनी है, नहीं तो यूनिट चली जाएंगी, अच्छी अच्छी यूनिट अगर चली गई तो हम अपने बायर्स को अच्छी यूनिट नहीं दिला पाएंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उस प्रेशर में या उस तुफैल में हो जाती हैं। सो जब हम बिल्डर को चूज कर रहे होते हैं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, सो वो चीज़ को आप दिमाग में मद्देनजर रखते हुए आप अपने चैनल पार्टनर से भी चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब जो न्यू लॉन्चेस की बात कर रहे हैं या बिल्डर की बात कर रहे हैं, न्यू लॉन्चेस में आप किसी भी चैनल बिल्डर को उठा लीजिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, लैंड का हो गया, या फिर उसका वाटर लेवल का हो गया कि वाटर लेवल कितना है, बिकॉज हर जगह का वाटर लेवल अलग है, उसका सर्कल रेट क्या चल रहा है, उस एरिया का सर्कल रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट उस एरिया में क्या क्या चीज़ें अप्रूवल ले चुकी है, या फिर क्या अप्रूवल में चल रहा है, अभी पास्ट में क्या हो चुका है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर एरिया या सेक्टर का। सो वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं बिल्डर से भी, जब आप साइट विजिट पे आए तो बिल्डर से भी और अपने चैनल पार्टनर से भी। सो
अब बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड इन द सेंस कि कितने साल हो चुके हैं उनको काम करते हुए रियल एस्टेट में, या फिर कई ऐसी कंपनीज हैं जिन लोगों ने नया नया काम पहले से ही चलता हुआ आ रहा है उनका काम, लेकिन किसी और सेगमेंट में, बट अभी वो एंटर कर रहे हैं रियल एस्टेट सेगमेंट में। सो उनका भी आपको ये देखना चाहिए कि जिस अदर सेगमेंट में वो काम कर रहे थे, चाहे वो 40 साल से, 50 साल से, 100 साल से, कितने सालों से भी वो काम कर रहे थे, क्या उन्होंने वो जो कमिटमेंट की थी वो डिलीवर की है, सो दैट अगर वो रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं तो आपको ये जज आप कर पाएंगे, या फिर एक ट्रस्ट आप जनरेट कर पाएंगे कि इसमें भी वो अपनी एक्सपर्टीज डिलीवर कर पाएंगे। और अगर वो पहले से ही रियल एस्टेट में है, सो उनके कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम चल रही, क्यों डिलीवर नहीं हुए हैं, और अगर डिले कोई प्रोजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं डिले हुआ है तो वेल एंड गुड। रेरा के अंडर कितने प्रोजेक्ट्स थे, पहले कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने 2016 से पहले यानी 2016 से पहले कितने किए प्रोजेक्ट डिलीवर, क्योंकि 2016 में रेरा आया है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको देखनी चाहिए। अब न्यू लॉन्चेस में जैसे मैं 2-3 नाम लूँगी। एक तो पिरामिड का बहुत चल रहा है, बिकॉज पहले पिरामिड जो था वो अफोर्डेबल हाउसेस बनाए थे, लेकिन अगर आप उनके देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या बाहर से भी देखेंगे जो अफोर्डेबल हाउसेस उन्होंने बनाए वो बहुत अच्छे एक स्कीम वो है, तो वो आप देख सकते हैं। प्लस जो पिरामिड आ रहा है वो सेक्टर 85 में आ रहा है। सेक्टर 85 में पिरामिड हाई राइज लेके आ रहा है एंड 30-40-30 का पेमेंट प्लान ला रहे हैं। 13,500 रुपए का पर स्क्वायर फीट का ला रहे हैं। साइज जो आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 1850 स्क्वायर फीट, यानी जो सेंडाना ऐसा सेंडाना का था 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, वो सेम 1850 हो सकता है, 1900-2000 हो, यानी कम ज़्यादा हो। तो अभी क्योंकि प्री लॉन्च की बात चल रही है, सो ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, पक्का डिटेल्स जो हैं वो हम आपको कॉल पे दे सकते हैं। सो पिरामिड के लिए अगर आपको कॉल करना है, जानना है और डिटेल लेनी है तो वो आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड हैशटैग पिरामिड डाल सकते हैं या हैशटैग 85 डाल सकते हैं। सो 13,500 और किड सेंट्रिक कॉन्सेप्ट पे। सो पहले से किड सेंट्रिक कॉन्सेप्ट पे जो गुड़गांव में या पैन इंडिया में जो चल रहा है वो आशाना हाउसिंग लिमिटेड का चल रहा है। दैट इज बहुत अच्छी कंपनी है। करीबन 50 साल से वो रियल एस्टेट में है। इन हाउस कंस्ट्रक्शन, इन हाउस मेंटेनेंस, इन हाउस टीम एंड चैनल पार्टनर को उन्होंने गुड़गांव में इंट्रोड्यूस किया। देन उनका अच्छा रेपो बिल्ड हुआ और अभी हमारा चल रहा है आशाना हमारा सेक्टर 93 एंड आरोहम चल रहे हैं। आशाना आरोहम किड सेंट्रिक चल रहा है ऑलरेडी। सो उसके लिए भी आपको अगर जानना हो तो जान सकते हैं, बिकॉज जो प्राइस है वो जैसे पिरामिड अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो लोकेशन पिरामिड की बहुत अच्छी है। आई मीन 85 सेक्टर जो रोड है 84 मीटर वाइड रोड है एंड उसके बिल्कुल सामने MR सेरेनिटी 86 में है, जिसका जो प्राइस चल रहा है अभी न्यू लॉन्च में ही है वो भी। सो जो प्राइस चल रहा है दैट इज 17,500। MR की प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है MR का। MR इंडिया पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज वो जॉइंट वेंचर में काम कर रहे थे, बट अब वो सिंगल हैंडल कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। 17,500 रुपये क्यों है, क्या रीजन है ये प्राइस रखने का? अगेन यू नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर। पेमेंट प्लान लेकिन MR और सेरेनिटी में
30% आपका है विद इन 3-4 months, एंड देन 70% है आपका एट द टाइम ऑफ परचेशन। सो ये एमआर सेरेनिटी की बात हो गई। और तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी दैट इज शोभा। शोभा जो सेक्टर 63 में आ रहा है, बट दैट इज हाई एंड प्रोडक्ट, लो एंड प्रोडक्ट। तो मैं ये पिरामिड एंड एमआर सेरेनिटी भी नहीं बोलूँगी, बट एक बजट होता है जिसका जो चल रहा है कि 3-3.5 करोड़ में, 2.5 करोड़ में आपको मिल जाए चीज़ें। सो वो चीज़ जो है वो शोभा 63 में आपको नहीं मिलेगी। सो शोभा 63 के लिए भी आपको अगर जानना है, बिकॉज अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि मैं शोभा में भी काम कर चुकी हूँ, मैं आशियाना में भी काम कर चुकी हूँ, काम जैसे सेल्स में थी मैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 14-15 ईयर्स का, सो दैट इज़ अ टॉप नॉच कंपनीज का एक्सपीरियंस रहा है। सो एक्सपर्टीज वाइज मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगी। अब आ जाते हैं हम रीसेल। सो जो सेकेंडरी मार्केट में, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में जब हम जा रहे होते हैं, सो पहले जब हम फ्रेश सेल में जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास 3 लोग होते हैं जिसको आप जज कर रहे होते हैं, या फिर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होते हैं। पहला आपको मार्केट नॉलेज, यानी आपको गूगल पे, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह उन पे डाल के आप देख लेते हैं। सेकंड आपका चैनल पार्टनर, एंड थर्ड आप जब साइट विजिट पे आते हैं तो बिल्डर। सो ये जो चीज़ें हैं आप अपनी क्लैरिटी ले लेते हैं। लेकिन आप जब रीसेल मार्केट में आते हैं तो रीसेल मार्केट में क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को कितना टाइम हो चुका है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं, कितना टाइम उस प्रॉपर्टी को यानी बिल्डिंग को हो चुका है, और कितना टाइम बचा हुआ है बिल्डिंग वाइज, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर बिल्डर ने उसमें फिटिंग्स लगा के दी है, चाहे वो कबर्ड की है, किचन की है, चिमनी वगैरह है, उसको कितना टाइम हो गया है, एसीज अगर लगाई हुई है तो क्या वारंटी में है एसीज, या फिर बिकॉज क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमको बहुत फैसिनेटिंग लगती है, एंड जिसके थ्रू हम काम ले लेते हैं प्रॉपर्टी, और फिर बाद में यही चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। क्योंकि जब आप हस्बैंड्स का क्या होता है कि वो चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, लेकिन जो वाइफ्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो घर पे रहती हैं और अपने इन लॉज के साथ रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड्स को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वाइफ बार बार कॉल कर रही होती हैं, हर दिन कॉल कर रही होती हैं हस्बैंड्स को कि आज ये दिक्कत है, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हुआ, आज पानी बाथरूम से उल्टा ही बह रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ही उन्होंने ऐसे लगा रखा है, उल्टा स्लोप बना रखा है, या फिर ड्रेनेज में पानी जा ही नहीं रहा है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बाद में जाके बड़ी हो जाती हैं। ये शुरुआत में हम लोगों को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम रह रहे होते हैं तो हमें ये बड़ी चीज़ें लगने लगती हैं, एंड डेली एक्टिविटीज़ एक्चुअली हैम्पर कर रही होती है, जिसके घर में अगर बच्चा है तो, बिकॉज स्कूल का भी जाना आना है, होमवर्क है, ट्यूशन है, ये क्लास वो क्लास, एंड देन कॉल्स पे ये सारी जो चीज़ें, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हैं, देन कंस्ट्रक्शन दोबारा हो रहा है, तोड़ा फोड़ी हो रही है, सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, तो फिर अलग स्मेलिंग प्रॉब्लम। सो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रीसेल में देखने जा रहे हैं, तो आप देखिए क्या एज हो गई है प्रॉपर्टी को, कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वाटर लेवल क्या है, कंस्ट्रक्शन उनका माइवन था या ब्रिक वर्क था, अगर ब्रिक वर्क था तो इन हाउस कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, या आउटसोर्स की है, आउटसोर्स भी की है तो किससे, मेंटेनेंस जो कर रही है कंपनी वो RWA कर रही है, या फिर किसी मेंटेनेंस कंपनी को हायर किया है, और जिस भी कंपनी को हायर किया है उसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, सिक्योरिटी कौन सी कंपनी की हायर कर रखी है उस पर्टिकुलर कंपनी ने। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं एक्चुअली।
प्लस लिफ्ट सिस्टम क्या है, लिफ्ट कौन सी कंपनी की लगी हुई है, क्या वो पुराने ढर्रे पे लिफ्ट लगी हुई है जो कि अगर लाइट चली जाती है तो नेक्स्ट फ्लोर पे नहीं ओपन होती है, उसको ऐसे खोलना पड़ता है, मेंटेनेंस वाला या फिर सिक्योरिटी वाला होता है, उसको ओपन करता है देन निकालता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली मैटर करती हैं रहने के बाद। पहले भी मैटर करनी चाहिए। बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज रीसेल में भी जो अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी की हैं, अच्छे लेटेस्ट भी हैं, मिड सेगमेंट के भी हैं, लो सेगमेंट के भी हैं। बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके ऑलरेडी वो बाय कर चुके हैं प्रॉपर्टी पर्टिकुलर गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेस वे, न्यू गुड़गांव या कहीं पे भी, वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए बोल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। आपकी प्रॉपर्टी को हम कोशिश करेंगे कि अच्छे उसमें आप बायर आपके लिए लाएं और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड फ्लैट का हम वीडियो भी बनाएंगे, हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह है। ये जो चीज़ें हैं मैं एक्चुअली इस वजह से भी अपना होमवर्क करके बैठी हुई थी कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। बिकॉज आजकल आजकल क्या कई टाइम से रियल एस्टेट में ये है और अभी वॉर हो रहा है, ये सिस्टम जो है, बिकॉज कई लोगों के दिमाग में चल रहा है प्रॉपर्टी नीचे जाएगी, क्या होगा, वॉर चल रहा है। बट बाहर का जो पैसा है वो इंडिया में आएगा, बिकॉज वॉर जो चल रहा है उससे इफेक्ट करेगा। रियल एस्टेट का पैसा जो बाहर लगा हुआ है वो आपको इंडिया में दिखेगा, मिलेगा। लोग बाहर से यहाँ पर अपनी सेकंड प्रॉपर्टी के लिए भी ऑप्ट करेंगे एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, वो अपना पैसा निकाल के या फिर सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि एक सिक्योर उसमें आए। प्लस जो लोग ये सोच के बैठे हैं और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको ना देखते हुए ये देखते हैं कि मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, फलाना मुझे कितना डिस्काउंट दे रहा है, और वो जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंट, वो कितना मुझे तोड़ देगा डिस्काउंट में। वो चीज़ तो चलिए है, प्रैक्टिस बन गई है मार्केट में वो उस चीज़ की। बट ये चीज़ें भी आप देखें, बिकॉज डिस्काउंट कितना ही मिल जाता है या कितना ही इफेक्ट करता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 20-30 साल के लिए तो एटलीस्ट ले रहे होते हैं, तो 20-30 साल किसी भी प्रॉपर्टी में आप टाइम बिताते हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप 20 साल के लिए अगर डिवाइड करेंगे तो मंथली आपको ना पेनी अमाउंट लगेगा, वो डिस्काउंटेड अमाउंट। जो पेनी अमाउंट के लिए आप इतना जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, जो कि करना चाहिए, कर लीजिए, वो दिल की सेटिस्फेक्शन होती है कि हम सेल कहीं लगी होती है ना, चाहे वो प्राइस कैसा भी हो पहले, और उस पे प्राइस बढ़ा के डिस्काउंटेड कर रखा हो, लेकिन जब सेल दिखता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ले लो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी ले लो। ये हमारी मेंटालिटी है, दिल को सुकून देने के लिए है। बट आप प्रॉपर्टी को जांचिए, आप प्रॉपर्टी की लीगल एक्टिविटीज को जांचिए, आप मेंटेनेंस को जांचिए, एवरी एक्टिविटीज। और अगर आपको नहीं मिलती है तो सलाहकार सादिया से पूछ लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।